6.5 का सवाल नंबर 13 है हम लोगों के सामने। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर बिंदु क्रम से D और E स्थित है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका हम आकृति यहाँ पहले से बना चुके हैं। ABC जो C पर समकोण है, AC पर D है और BC पर E है। और साथ ही आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर। तो हमको जो सिद्ध करने वाला पार्ट है उसको हम लोग लिख देते हैं। पहले क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, जो गिवन पार्ट है। माना कि ABC त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है इस सवाल में, सिद्ध करना है AE स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, AE स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर। देखो इस सवाल को कैसे हम लोग पूरा करेंगे। समकोण त्रिभुज बनने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह का बहुत सारे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ACE, एक समकोण त्रिभुज BDC, एक समकोण त्रिभुज DCE और एक समकोण त्रिभुज जो पहले से दिया हुआ है ACB। इन्हीं समकोण त्रिभुजों पर काम होगा और प्रत्येक में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे जिससे हमारा ये वाला जवाब पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज लेते हैं ये वाला लेते हैं, ऊपर वाला ACE आते हैं इसका प्रमाण पर। त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ ACE में कर्ण कौन सा हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो AE का वर्ग बराबर होगा, AE का वर्ग बराबर होगा AC के वर्ग और EC के वर्ग की। इसको कर दो समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में देखोगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहाँ भी किया जाएगा। BDC एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर BD इसका कर्ण हो जाएगा। तो BD का वर्ग बराबर हो जाएगा CD का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। इसको कर दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, LHS से घटेगा और RHS से घटेगा। इसका LHS है AE स्क्वायर और इसका LHS है BD स्क्वायर और इसका RHS है AC स्क्वायर जोड़ EC स्क्वायर। जोड़ घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे, घटाने पर नहीं पूरा होगा क्योंकि हमारा देखो यहाँ पर AE स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा AE स्क्वायर घटा BD स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 कर देंगे। तो 1 जोड़ 2 करने पर AC स्क्वायर जोड़ EC स्क्वायर और यहाँ पर CD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। RHS आ गया BD स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे करके
एक लाइन हम छोड़ देंगे यहाँ, ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। हमारा जो सवाल में एल एच एस था, एल एच एस तो आ चुका है, आर एच एस अभी नहीं आया है, तो आर एच एस के लिए यहाँ पर काम होगा। तो देखो आर एच एस में हमारा ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर के लिए ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा, तो हमारा यहाँ ए सी और बी सी होना चाहिए। यहाँ पर बी सी होगा बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, एक ब्रैकेट में कर दिए। उसके बाद देखो हमको क्या चाहिए, आर एच एस में डी ई स्क्वायर चाहिए। तो डी ई स्क्वायर के लिए समकोण त्रिभुज डी सी में डी ई स्क्वायर के लिए डी सी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर चाहिए। तो क्या हमारे पास डी सी और ई सी है? तो है यहाँ ई सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर। इस तरह से आ गया। अब इसको, इसके लिए क्या करना है, हम इसको समीकरण 3 करके रख देते हैं। अब आते हैं बाकी और समकोण त्रिभुजों में, देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी पहले से हमको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय यूज करो तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ कोण सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, ए बी कर्ण होगा। तो ए बी का वर्ग ए सी का वर्ग जोड़ बी सी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसमें पाइथागोरस लगाने पर हमको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। इसको कर दो समीकरण 4। उसी तरह से त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज डी सी ई है। डी सी ई में कर्ण क्या हो जाए, कोण सी के सामने वाला भुजा यानी कि ई डी इसमें कर्ण है। तो ई सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी ई स्क्वायर के। इसको कर दो समीकरण 5। अब समीकरण 3, 4, 5 को ले लेंगे। समीकरण 3, 4 एवं 5 से देखो, समीकरण 3 का एल एच एस ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर सेम रह जाएगा, ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। अब इसका देखो, यहाँ ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर है, और ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर हमारा समीकरण 4 में क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है। तो उसके जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ समीकरण 3 में देखो, ई सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, और समीकरण 5 में ई सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा डी ई स्क्वायर, और यही तो हमको लाना था, ए ई स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। यहाँ से हमारा सवाल पूरा हुआ।